तो केवल एक चीज है 26% का आरक्षण, यही माइंड में उनका सेट किया गया है। तो इसको लाभ कौन ले रहे हैं? जो डेवलपमेंट जगह है, जो रांची के इर्द गिर्द जो इलाका है, वो लोग जरूरत से ज्यादा राज्य का माहौल वही बिगाड़ रहे हैं जो रांची में रहते हैं। रांची के केवल रांची और गुमला साइड के हैं जी। हम आज फिर आपको कह रहे हैं, अभी आज के डेट में 42 जनजाति है शेड्यूल ट्राइब की सूची में। अगर 42 अगर हमारा एक साथ विरोध करते तो देखते हैं, वही लोग ले रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही मैनिपुलेट किया गया है, 26% का आरक्षण क्लियर कहते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि वो केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, उसमें हमारी भाषा कुड़माली भी आएगी। अब बताइए, हमारी भाषा अगर कुड़माली को सम्मान मिलेगा तो संथाली और मुंडारी को क्या दिक्कत है? अगर हमारे खेत खलियान सुरक्षित होंगे तो आपके खेत खलियान में क्या दिक्कत है? आपका खेत खलियान कहाँ सिंहडेवा में है, आपका कहाँ पाकुड़ में है, आपका कहाँ मैंने पड़ैया मैंने आपका साहेबगंज में है, जहाँ से हमारा कोई नाता नहीं है विशेष है। हमारी आबादी में बहुत कम है इस साइड में, इस साइड तो है ही नहीं हम लोग। तो ना आपके हमारी भाषा को सम्मान मिलने से आपकी भाषा को दिक्कत होगा, ना हमारे खेत खलियानों की सुरक्षा से आपके खेत खलियानों की दिक्कत होगा। केवल एक चीज है 26% का आरक्षण, यही माइंड में उनका सेट किया गया है। तो इसको लाभ कौन ले रहे हैं? जो डेवलपमेंट जगह है, जो रांची के इर्द गिर्द जो इलाका है, वो लोग जरूरत से ज्यादा लाभ ले रहे हैं, तो उनको दिक्कत है। कभी आपने संथाल परगना में कोई मार्च सुना? हालांकि अब मेरे बयान के बाद वो संथाल परगना में जाके लोगों भड़का दे, बात अलग है। लेकिन आज जब कुर्मी एसटी का मांग किया है, हमारा विरोध केवल रांची के क्षेत्रों में हुआ है, गुमला के क्षेत्रों में हुआ है। क्यों हुआ है? इसका कारण आप भी जानते हैं कि कुछ समूह, जो 42 में कुछ समूह 3-4 समूह हैं जो विशेष करिए जो 26% का आरक्षण है उसका जोरदार लाभ लिए हैं। बाकी लोग दिखता ही नहीं। पहाड़ियां दिखाई तो कितने लोग नौकरी में है, क्योंकि उनको केवल एक ही चीज से मैनिपुलेट किया जाता है, 26% का आरक्षण। जबकि हमारी लड़ाई केवल उस चीज के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई उसके अलावे भी है। अभी मैं और एक उदाहरण देता हूँ। आप जानते हैं चिड़का धाम पुरुलिया जिला में, बोकारो जिला में, धनबाद जिला में हर कोई जानता है। और लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि वो ओरिजिनल में किसका था। वो ओरिजिनल में कुर्मियों का भगता थान था, चड़क पूजा का स्थान था, लेकिन आज वो हमसे छीन लिया गया। तो मेरा भाषा तो खत्म हो ही रहा है, मेरी जो प्रकृति मतलब परंपरा है, मेरी जो धार्मिक मान्यता है वो भी हमसे छीन रही है। तो मेरी केवल वो 26% के आरक्षण पे केंद्रित ना हो। चिड़का धाम के अलावा भी एक गिरिडीह में बहुत बड़ा थान है, उसका उदाहरण इसलिए नहीं देंगे कि मेरे बयान के बाद कहीं उसको फिर लोग मैंने छीनना शुरू ना कर दें। गिरिडीह में भी एक बहुत बड़ा थान है जो मूल रूप से कुर्मियों का है, वहाँ पुजारी भी आज कुर्मी ही है। निशा भगत ने कहा कि आदिवासी डुमरी में आपको घुसने नहीं दे रहे थे उनके। झूठ बात है जी, पूरा झूठ बात है। वो जब आई थी तो उनको हमने सब, वही केवल नहीं आई थी जिनका फर्स्ट राउंड में चुनाव हो चुका था। वो हर प्रत्याशी और हर वो चेहरा आया था, क्योंकि सबका फोकस था डुमरी बेरमो की मेरा मैन लीडर जीतेगा तो हमारा पार्टी सर्वाइव करेगा। सब आया था और सब बेरमो में रहते थे। हमारे 4-5 जो पार्टी के नेता हैं उनको हम लोगों ने व्यवस्था अरेंज करने के लिए दिया था, और वो शेड्यूल बनाते थे कि फलाना दीदी को लेकर किन गाँव में जाना है, फलाना भाई को लेकर किन गाँव में जाना है। तो समाज के अनुसार, चूंकि झारखंड और भारत की राजनीति में आप समाज को दूर नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो सवर्ण समाज का नेता है तो उसको किन किन सवर्ण गाँव में लेके जाना है, अगर वो तेली समाज का नेता है तो उसको किन किन गाँव में लेके जाना है, अगर वो आदिवासी समाज का नेता है, वो दलित समाज का नेता है, तो ये शेड्यूल बनता था। वो झूठ बोल रही। वो एक भी अगर वो इतना ही जानती है तो डुमरी का एक गांव का वो नाम बता दे कि किस लोकेशन में है। एक गांव का डुमरी का वो नाम बता दे किस लोकेशन में, किस ब्लॉक में है और किस पंचायत में। उनको शेड्यूल हम लोग देते थे, उस शेड्यूल के अनुसार हमारे पार्टी के नेता उनको लेके जाते थे।